डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन सब के बारे में बात की थी। सेकेंड पार्ट में हम लोग इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टमक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फंडस, कार्डिया एंड पाइलोरिक। तो फंडस कौन सा पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो फंडस होता है। देन कार्डिया जो ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है यहाँ से, मिडिल पार्ट, एंड पाइलोरिक जो उसका एंडिंग पार्ट है वो पाइलोरिक होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सब। कार्डियक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर क्या होता है। कार्डियक स्पिंटर ये होता है जैसे यहाँ पे एक फ्लैप टाइप होता है, जो खाना एक बार स्टमक में आ गया वो उसको वापस जाने नहीं देता। सेम पाइलोरिक स्पिंटर यहाँ पर होता है, ये इस तरह से फ्लैप टाइप होता है, जो खाना एक बार खुलने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर ट्रैवल कर गया वो दोबारा स्टमक में वापस नहीं आएगा। तो स्पिंटर का काम क्या होता है, जो फूड एक बार आगे पास हो गया वो वापस नहीं आता। व्हेन फूड इज ईटन इट एंटर इनटू स्टमक एंड स्टे सम टाइम। जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारे स्टमक में कुछ देर तक रहता है। कुछ देर तक रहने का रीज़न क्या है, फूड गेट मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस, टेक सम टाइम टू स्टॉप एक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज, गैस्ट्रिक मसल कंट्रैक्शन टू ब्रेक डाउन बॉलस मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस मूव फॉरवर्ड पाइलोरस। होता है जो हमने फूड कंज्यूम किया है वो हमारी ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद जो अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज का जो काम है वो स्टॉप होता है, और वो फूड जो स्लाइवरी अमाइलेज से एक्टेड है उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूस मिक्स होते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। फंक्शन ऑफ स्टमक, सबसे पहले सर्व एज अ रिजर्वायर, स्टोर फूड, एक रिजर्वायर है फूड का। सेकेंड, हम सीक्रेट ग्लैंड जूस कंटेन एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, और ये स्टमक के अंदर कुछ एसिड सीक्रेट होते हैं जैसे कि HCl, पेप्सिन, जिसका काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। प्रोड्यूस गैस्ट्रिक रेगुलेशन डाइजेस्टिव फंक्शंस, गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट करता है, मतलब टाइम टू टाइम उसको सीक्रेट करता है स्टमक के अंदर ताकि हमारी डाइजेशन है वो इम्प्रूव रहे हमेशा। प्रोटेक्ट बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, और जो इसमें एसिड्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि जो भी हम लोग कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है उसको वो वहीं पे किल करना शुरू कर देते हैं। कंपोजिशन क्या है गैस्ट्रिक जूस का, ग्लैंड सिक्रीट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर लीटर कंसिस्ट ऑफ, एक दिन के अंदर 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टमक जो है सिक्रीट करता है। अब उस गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, वाटर, सॉल्ट्स, म्यूकस, HCl। HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिड है जिसका pH 4 to 4.5 होता है। HCl एसिडिफाई ऑल फूड, एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, और ये कैसे काम करता है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेशन का काम करता है कि हमारी बॉडी इन्फेक्ट नहीं होती किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन से। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक की जो एंडिंग पार्ट था वहाँ से ड्यूडनम शुरू होता था, तो ड्यूडनम किसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन इट इज़ अ ट्यूब एक्सटेंडेड स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो पार्ट स्टमक से कनेक्टेड है उसे हम ड्यूडनम बोलते हैं। ड्यूडनम अपर मोस्ट पार्ट एंड अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, शेप इज लाइक सी। होता क्या है, स्टमक से कनेक्टेड होता है और इसका जो शेप है वो सी टाइप है। स्टमक का शेप था J टाइप एंड वहीं से कनेक्टेड है C टाइप, तो जो C टाइप स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन का उसको हम ड्यूडनम बोलते हैं। नेक्स्ट है जेजुनम, सेकेंड पार्ट जो बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट होता है, ड्यूडनम के बाद जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं जेजुनम। लास्ट है इलियम। इलियम वो पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। फंक्शन क्या है इसके, इट सिक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस, इसका काम भी क्या है, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करता है और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू, वाइलीज के थ्रू। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और किसका डाइजेशन करता है ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स।
स्टमक में सिर्फ ब्रेक डाउन होता है, स्टमक में जब फूड आता है तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उसका डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को जो भी ब्रेक डाउन हो चुके हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता हुआ आता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा पास आउट होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर्स का एंड कुछ विटामिन्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का। पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, सीकम फर्स्ट पार्ट जो है, जो पार्ट कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हुई है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, तो वो जहाँ से स्टार्ट होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। कॉलन, कॉलन का काम क्या होता है, मतलब कॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जहाँ सीकम खत्म होता है। अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करती हूँ तो आप इंटेस्टाइन देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो है असेंडिंग कॉलन, दिस वर ट्रांसवर्स कॉलन, और ये हो क्या, डिसेंडिंग कॉलन। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं। रेक्टम, रेक्टम क्या है, ये कॉलन से कनेक्टेड होता है रेक्टम। रेक्टम का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, हम लोगों को सिग्नल्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूल पास करना है तो मुझे मेरा ब्रेन सिग्नल देगा कि जाओ और फ्रेश हो जाओ। कैसे, क्योंकि जो रेक्टम है उसके अंदर कुछ सेंसर्स हैं जो हमें इंडिकेट करते रहते हैं बार बार कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो डिसेंडिंग कॉलन तक पहुंच चुका है और उसको अब हमें बॉडी से बाहर निकालना है, एग्जिट करना है उसे। तो रेक्टम का काम क्या होता है, सिग्नल्स पहुंचाना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है काफ़ी लंबे समय तक हमें ना रुकना पड़े। एनाल कैनाल क्या होता है, एनाल कैनाल क्या होता है, जहाँ से हमारा स्टूल जो है वो बॉडी से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं एनाल कैनाल, ठीक है, इसको हम एनस बोलते हैं। आज इंटेस्टाइन के बाद हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग ऑर्गन्स की। डाइजेशन तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को जल्दी करने के लिए। कुछ हेल्पिंग ऑर्गन है डाइजेशन में। सबसे पहले बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। तो पैनक्रियाज, इट कंसिस्ट पैनक्रियाटिक जूस, सॉल्ट्स, वाटर एंड एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वाटर, एंजाइम्स, ये वाटर। तो जो एंजाइम है इसका काम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो काम 2 घंटे में होना था उसको आधे घंटे में करने की कोशिश करता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, किसी भी काम को बहुत जल्दी करने में हेल्प करते हैं। तो इसका फंक्शंस क्या है, पैनक्रियाज के अंदर ना 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला है अमाइलेज। अमाइलेज एक्ट ऑन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, फैट्स शुगर मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अमाइलेज का काम क्या होता है, अमाइलेज एक्ट ऑन ग्लूकागॉन एंड स्टार्च। जो भी हम स्टार्च खाते हैं या फिर ग्लूकागॉन खाते हैं, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उसको कौन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम, अमाइलेज। मैंने आपको पहले भी बताया था सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एक टाइप की शुगर है, तो ये वाला अमाइलेज भी क्या काम कर रहा है, शुगर के मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड। दिस प्रोसेस कॉल्ड द इम्यूल्सिफिकेशन। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो भी हम लोग फैट पार्टिकल्स खाते हैं ना, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट बढ़ जाता है बॉडी में, जो हमारे हार्ट के ऊपर लेयर्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो उसको डाइजेस्ट करने का हेल्प कौन करता है, लाइपेज, जो कि लिपिड्स को तोड़ता है। पर्टिकुलरली लिपिड्स मतलब लिक्विड फैट्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। पेप्सिन चेंज इनटू अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सिंपल सी बात करते हैं, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और प्रोटीन से वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का है, ब्रेक डाउन करेगा तो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा, और अमाइनो एसिड ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, प्रोटीन की फॉर्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल पाउच दैट सिट्स जस्ट अंडर द लिवर. द गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल प्रोडक्ट बाय द लिवर. लिवर का काम क्या है? वो बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बना रहा है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. तो जो भी जितना भी जूस लिवर जो है बनाएगा और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है. और जब भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? जितना भी बाइल जूस है वो स्टमक को प्रोवाइड करता है ताकि वो डाइजेशन में उसकी हेल्प कर सके. Bile. It is a digestive fluid secreted by liver. It passes from hepatic duct to gallbladder when it is stored. It consists of water, mucus, bile salt, bile pigments, bilirubin, कोलेस्ट्रॉल. तो इस बाइल जूस के अंदर पास क्या होता है? वाटर, म्यूकस, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल. मतलब जो बाइल जूस है उसका मतलब जो बाइल है उसके पास ये सब चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती हैं. फंक्शन नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स. जितना भी हम लोग फैट्स खाते हैं ना, ऑयल, बटर, घी, वो सब कैसे डाइजेस्ट होता है? लीवर की हेल्प से होता है. pH इज 8 एल्कलाइन हेल्प टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड. ओके, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं, ठीक है, फैट कैसे? कुछ भी चीज़ खाते हैं उसमें फ़ैट तो होता ही है. या बटर खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है. तो बाइल जूस उसकी हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में. पर्टिकुलरली जो बाइल जूस है वो फैट्स और अल्कोहल दोनों को डाइजेस्ट करता है. कभी सुना होगा आप लोगों ने कि जो भी इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है ना उसका लीवर ख़राब हो जाता है. तो लीवर ख़राब कैसे होता है? लीवर पर अटैक तो नहीं करता अल्कोहल जाके, लेकिन जब कोई इंसान ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो जितना काम हमारा लीवर एक दिन में करता है उससे उसे डबल काम करना पड़ता है. अगर एक दिन में वो 500 ml बाइल जूस निकाल रहा है तो अल्कोहल अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? डबल या ट्रिपल निकालना पड़ेगा उसको. तो जब एक जो हमारा बॉडी है ना वो भी एक तरह की मशीन है. अगर आप एक मशीन से बहुत ज़्यादा काम निकलवाने लगते हो तो मशीन ख़राब हो जाती है, होता है ना ऐसा. तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी है कि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट्स खाना शुरू कर देंगे या फिर अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे तो हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. उसके लिए बहुत ज़्यादा जूसेस बनाने, बाइल जूस बनाने पड़ेंगे, जिसके कारण वो डैमेज हो सकता है और इसीलिए लोगों का लीवर ख़राब हो जाता है. डायरेक्टली अटैक नहीं करता अल्कोहल लीवर पर जाके. इस डायग्राम की हेल्प से हम इस चैप्टर को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं. ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर बक्कल कैविटी से वो शुरू होता है, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, और ख़त्म कहाँ होता है? एनाल कैनाल पे. ओरल कैविटी के अंदर क्या आता है? हमारे पेयर ऑफ टीथ जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 3 ग्लैंड्स आते हैं. इनका काम क्या होता है? सलाइवा को निकालना. और सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है और वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में ही शुरू कर देती है. नेक्स्ट है हमारा टंग. टंग का काम क्या होता है? इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि जितने भी टेस्ट हम लोग टेस्ट करते हैं उसको मेमोराइज करता है. और फ्यूचर के लिए कोई छोटा बच्चा है उसको कोई भी चीज़ टेस्ट कराओगे उसे पता लगता नहीं मीठा है ये खट्टा है, लेकिन कैसे उसको याद रहता है? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं जो हमारे दिमाग में एक हिस्ट्री डेवलप कर देते हैं, जिससे हम लोगों को याद रहता है कि ये स्वीट टेस्ट है, ये बिटर है, ये सॉर है, व्हाटएवर. बक्कल कैविटी कनेक्टेड है फेरिन से ईसोफेगस. ईसोफेगस से होता हुआ कनेक्टेड किस में है? स्टमक में. अब स्टमक के अंदर क्या होते हैं? वही सेम गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करती है. इससे कनेक्टेड है सी शेप इंटेस्टाइन जिसका नाम था ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के बाद ये जो बीच वाला पार्ट है ये है जेजेनम, और जो ये लास्ट वाला पार्ट है वो है इलियम. इलियम के बाद कनेक्टेड जो फर्स्ट पार्ट है इसका कहाँ नाम क्या है? सीकम. सीकम के बाद ये है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन. देन यहाँ पे आ गया ये रेक्टम वाला एरिया, ये वाला एरिया रेक्टम है, एंड देन एनस. खत्म. एक पार्ट रह गया जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स. अपेंडिक्स सुना होगा. अपेंडिक्स का पेन होता है और बॉडी से रिमूव करना पड़ता है. तो अपेंडिक्स क्या होता है? ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो एक फिंगर जैसा है, इस तरह से है. जब ये अपेंडिक्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है ना किसी भी साइड, तो ये बहुत पेन करता है. तो हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेट कराते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. पहले ऐसा बोला जाता था, मतलब आज से 20-25 साल पहले की जो स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग, कि ये ना एक वेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, कोई काम नहीं होता इसका. लेकिन
जैसे जैसे रिसर्च होती रही तो उसमें पता लगा कि अपेंडिक्स के अंदर हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, हेल्पिंग सेल्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर देते हैं। अगर अपेंडिक्स बॉडी से रिमूव कर देंगे तो उस इंसान की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।